Hello students, welcome in the new session of online class. कक्षा 11 के लिए वीडियो, इसमें आप भौतिकी के बारे में देखेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 विषय भौतिकी पाठ 1 भौतिक जगत। जो पूरा पाठ है वो हम आने वाले 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट भौतिक जगत की जो पहली टॉपिक है वह एक प्रश्न है, भौतिक क्या है? What is physics? एक बड़ा ही मूल प्रश्न है और एक बड़ा ही आसान प्रश्न है, भौतिक क्या है? परंतु आप ये भी जानते हैं प्रश्न कभी कभी होते तो आसान है, लेकिन उनकी व्याख्या करना ज्यादा कठिन होता है। उसी प्रकार ये भी एक शब्द है, प्रश्न है, भौतिक क्या है? भौतिक क्या है, इसका उत्तर जानने के लिए भौतिक के इतिहास को देखना ज्यादा आवश्यक है कि हमारा विषय भौतिक किन चरणों से गुजरता हुआ आज अपने नए रूप में खड़ा है। प्रारंभ से ही आदि मानव, उसके बाद का मध्यकालीन मानव और आने वाले 20वीं सदी के आधुनिक मानव खगोलीय घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं को लेके रोमांचित होते रहे हैं। आकाश में बिजली का तड़कना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं उनकी जिज्ञासाओं को बढ़ाती रही हैं, जिससे वे ये जानने की कोशिश करते थे कि इन घटनाओं का कारण क्या है और उन घटनाओं के लिए एक परिकल्पना विकसित करते थे, वह सही हो या गलत ये हमारा विषय नहीं है। वह उसके लिए एक परिकल्पना विकसित करते थे और उसे समाज में मान लिया जाता था। इसी प्रकार भौगोलिक घटनाएं हो या जीवों से संबंधित अन्य घटनाएं हो, जैसे जंगलों में अचानक आग लग जाना, भूकंप आना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब घटनाएं मनुष्य को आश्चर्यचकित करती थीं और एक जिज्ञासा उत्पन्न करती थी कि अचानक इन घटनाओं के होने का कारण क्या है। जैसा कि आप सभी पहले भी जानते हैं, ग्रीक में इन घटनाओं को जल्दी समझा गया और इनके बारे में बड़े ही कुशल तरीके से सोचा गया। लैटिन भाषा का एक शब्द है फिजिसियम, PHYSICUM, फिजिसियम। लैटिन भाषा का ये शब्द है फिजिसियम। इसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति।
फिजिशियम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, और लैटिन भाषा का ही एक और शब्द है फिजिशिया जिसका अर्थ होता है प्रकृति में जिज्ञासा। फिजिशियम का मतलब प्रकृति और फिजिशिया का मतलब प्रकृति में जिज्ञासा, दो शब्द हैं लैटिन भाषा में। इन्हीं दोनों शब्दों की सहायता से अंग्रेजी ने एक शब्द लिया जिसे हम कहते हैं फिजिक्स। फिजिशियम का मतलब प्रकृति, प्रकृति में मनुष्य की जिज्ञासा फिजिशिया, और फिजिशिया ये दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं, और वही जब अंग्रेजी में आता है रोमन भाषा में तो उसे हम कहते हैं फिजिक्स। यही रूपांतरण है, फिजिक्स रूपांतरण है फिजिशिया का, यानी प्रकृति में जिज्ञासा या प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति में जिज्ञासा और उस जिज्ञासा से होने के कारण प्रकृति का अध्ययन क्या है? फिजिक्स है। प्रकृति में जिज्ञासा और प्रकृति को जानने की इच्छा के लिए संस्कृत भाषा का शब्द भौतिक। प्रकृति में जिज्ञासा और प्रकृति को जानने की इच्छा के लिए संस्कृत में हमारा शब्द है भौतिक। तो यदि हम रोमन या अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो फिजिक्स, और हिंदी में पढ़ते हैं संस्कृत, जो कि हिंदी की सहयोगी भाषा मान सकते हैं और उसकी मातृभाषा है, तो वहां हम फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिक। यानी हम पूरे परिवर्तन के चक्र को देखें तो भौतिक का मूल हमें कहाँ मिलता है? भौतिक का मूल मिलता है प्रकृति में जिज्ञासा और प्रकृति के अध्ययन से। तो जो प्रारंभिक में शुरुआत में जो हमारे वैज्ञानिक हुए उन्होंने कहा भौतिक प्रकृति में जिज्ञासा तथा प्रकृति में अध्ययन की पद्धति। अंग्रेजी में भी कहा गया फिजिक्स इज अ प्रोसेस and path of study the nature। इस प्रकार हम एक तौर पे समझ पाते हैं कि भौतिक क्या है। भौतिक प्रकृति में जिज्ञासा तथा प्रकृति का अध्ययन है। यह भौतिक की पुरानी परिकल्पना है। भौतिक ने नया रूप लिया, उसके शाखाएं बढ़ती गईं, जिसके बाद उसे खगोलीय भौतिकी, जमीन से रिलेटेड भूभागीय भौतिकी, चिकित्सा और जीव से संबंधित जैवीय भौतिकी, काफी भागों में उसे बांटा गया। कुछ प्रमुख भागों को हम यहाँ देखेंगे। जैसा कि आपने देखा भौतिक एक पूरी पद्धति है प्रकृति को समझने के लिए, फिर भी यह सवाल पूछा जाता है कि भौतिक क्या है। यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्रकृति की एक निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती, तो भौतिक की भी एक निश्चित परिभाषा संभव नहीं है। हमारी किताब जिसे हम फॉलो करते हैं NCERT
और बड़े क्लासों की भी कई अच्छी टेक्स्ट बुक्स से ये देखने को मिलता है कि भौतिक की परिभाषा देना संभव नहीं है, ना ही उसकी आवश्यकता है। फिर भी हम अपने विद्यार्थियों को एक परिभाषा दे सकते हैं जो उन्हें जिसे वो कहीं पे बोल सकें। वह इस प्रकार है: प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उसका प्रयोग ही भौतिकी है। मैं दोहरा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा प्रकृति के अन्य घटनाओं में उसका प्रयोग ही भौतिकी है। इस परिभाषा को समझते हैं। जैसे हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया कि कोई सेब जमीन पे गिरता है, कोई सेब, उन्होंने सेब का उदाहरण दिया कि सेब जब टूटता है अपने पेड़ की डाली से तो जमीन पे पृथ्वी पे गिरता है। वह कारक जिसके कारण यह पृथ्वी पर आता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। यह एक प्राकृतिक घटना है। फल का अपने डाली से टूटकर जमीन पर गिरना एक प्राकृतिक घटना है, और ये घटना जिस कारण से होती है उसे न्यूटन ने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। तो एक प्राकृतिक घटना से हमने गुरुत्वाकर्षण को समझा। हम रुके नहीं कि हम गुरुत्वाकर्षण से केवल फल को देखेंगे। उसी गुरुत्वाकर्षण की सहायता से हमने अन्य प्राकृतिक घटनाओं जैसे पृथ्वी का सूर्य को चक्कर लगाना, चांद का पृथ्वी को चक्कर लगाना, दो आकाशीय पिंडों का एक दूसरे के समीप जाना, हमारे कृत्रिम उपग्रहों का अंतरिक्ष की कक्षाओं में स्थापित किया जाना, इन तमाम घटनाओं में हमने गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग किया। हम अपनी परिभाषा फिर से दोहराते हैं कि भौतिक प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन है तथा उन नियमों की सहायता से, उस नियम की सहायता से प्रकृति के अन्य क्रियाओं का अध्ययन है। तो एक घटना से हमें एक नियम मिला गुरुत्वाकर्षण, और उस गुरुत्वाकर्षण से हम प्रकृति की अन्य घटनाओं का अध्ययन किए। पृथ्वी का सूर्य को चक्कर लगाना, चांद का पृथ्वी को चक्कर लगाना, ये घटनाएं भी गुरुत्वाकर्षण से ही होती हैं। लेकिन हमने समझा कहाँ से? सेब का जमीन पे गिरने से। एक घटना से हमने एक नियम निकाला, उसको दूसरी घटनाओं पे लागू किया और उनकी गति को भी हम समझ पाए। बिजली का आविष्कार हुआ। प्राकृतिक घटनाओं से बिजली को हमने समझा तथा उस बिजली की सहायता से अन्य उपकरण बनाए, अन्य घटनाओं को समझा। यही भौतिकी है। एक नियम खोजना, किसी प्राकृतिक घटना से एक नियम खोजना और उस नियम से कई अन्य और घटनाओं को परिभाषित करना और समझने की क्रिया ही भौतिकी है। भौतिक को प्रारंभ से दो भागों में बांटा गया। हालांकि ये चीज़ें अब बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम आपको भौतिक के इतिहास के बारे में बता रहे हैं तो जानना उचित है। भौतिक को हमने दो भागों में बांटा। पहला है स्थूल भौतिकी।
और दूसरा है सूक्ष्म भौतिकी। भौतिक को हमने दो भागों में बांटा, स्थूल भौतिकी और दूसरा है सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी में हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उन वस्तुओं पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उन पिंडों का अध्ययन करते हैं जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। और सूक्ष्म भौतिकी में हम भौतिक के उन नियमों, उन गुणों का अध्ययन करते हैं जिसे हम नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो जब आप स्थूल भौतिकी की बात करते हो तो यांत्रिकी मतलब गति से संबंधित, बड़े पदार्थों के, ग्रहों की गति, उपग्रहों की गति, हमारा बच्चे का दौड़ना, किस छोटे बच्चे का दौड़ना, साइकिल चलाना, बाइक चलाना, ये सब जो घटनाएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो स्थूल भौतिकी में यांत्रिकी, प्रकाश की गति, विद्युत जैसी चीजें हैं, जबकि सूक्ष्म भौतिकी में आणविक अध्ययन तथा नाभिकीय अध्ययन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीज़ें आपने सुनी हैं जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देखते हैं। पदार्थों के अणु, यौगिकों के अणु, उन्हें हम नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से। और परमाणुओं के नाभिकों के बारे में काफ़ी सूक्ष्म कण हैं ये, तो इनके अध्ययन को हम सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। आगे चलकर इस समय स्थूल भौतिकी को हम कहते हैं प्रारंभिक भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी को हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी। ये नाम किए गए हैं क्योंकि प्रारंभ में हमारे पास छोटी वस्तुओं को देखने के लिए अच्छे उपकरण नहीं थे, जिसके कारण उस तरफ हमारी जिज्ञासा नहीं गई। तो स्थूल भौतिकी का विकास ज़्यादा हुआ, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक भौतिकी। भविष्य में रदरफोर्ड, चैडविक जैसे वैज्ञानिक आए, अच्छे माइक्रोस्कोप बने, जिससे आधुनिक भौतिकी का विकास संभव हो पाया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए कार्य, जैसा कि हमने देखा और आपको बताया कि भौतिकी वास्तव में प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन है, और मनुष्य शुरू में उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जो उसे रोमांचित करती हैं, जिससे उसमें एक रोमांच जगता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो आप सभी के लिए ये कार्य है कि आप अपने आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में आसपास होने वाली कोई एक घटना जो आपको अच्छी लगती हो, आपको रोमांचित करती हो, उसके बारे में 100 शब्द लिखें। घटना प्राकृतिक होनी चाहिए, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से घट रही हो। उस घटना के बारे में आप 100 शब्द लिखें और आप उचित माध्यम से हमारे पास भेजें। धन्यवाद।